क्वेश्चन 6 तक कर लिए हैं। आज क्वेश्चन 7 से करेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही हम न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो आप उसे देख पाएंगे। चलिए यहाँ से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होगा। 7 में कहा गया है, जिसमें पोलिनोमियल दिया गया है एफ एक्स इक्वल 2x² माइनस 11x प्लस 15। 7 तक कर लिए थे, 8 का करेंगे। 2√3x² 2√3x² माइनस 5x प्लस √3। ये आपका पोलिनोमियल है और इसका आपको जीरोज फाइंड आउट करना है, फिर कोफिशिएंट और जीरोज के बीच का रिलेशन दिखाना है। जब इसका जीरो निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ एक्स को जीरो की इक्वल कर लेते हैं। जब इसे जीरो की इक्वल करेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू तो ए है, इसको हम जीरो के इक्वल रखेंगे। माइनस 5x प्लस √3 इक्वल जीरो। यहाँ फिर क्या करेंगे, यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट कराना है। इसको स्प्लिट कराने के लिए आप क्या करेंगे, x² को कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2√3 मल्टीप्लाई √3, 2√3 मल्टीप्लाई √3। जब इसे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई √3 3 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। नहीं, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। और 6 को 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड करेंगे क्या, जो कि माइनस 5x आ जाए। कैसे होगा ये, 3 और 2, 6 को हम क्या करेंगे 3 और 2 में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 2 जा 6 हो गया। यहाँ पर माइनस में लाना है 5, दोनों में क्या करेंगे हम माइनस लगा देंगे, तो माइनस में 5 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 2√3x²। अब माइनस 5x को हम लिखेंगे माइनस 3x माइनस 2x, यहाँ प्लस √3 है इक्वल 0। अब 2√3x² और 3x में कॉमन देखना है। यहाँ देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 2 तो कॉमन नहीं आएगा। यहाँ √3 है और यहाँ पर 3 है। 3 को हम क्या, 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी इसमें दो ठो क्या है, √3 है, यानी √3 भी कॉमन आ जाएगा। एक √3 कॉमन आया, दोनों में x है तो x कॉमन आएगा। यहाँ से √3 बाहर ले लिए तो बचा है क्या, इसमें 2 बचा है। एक x बाहर लेते एक x अंदर बचेगा, माइनस 3 को √3 इंटू √3 लिखे हैं तो एक तो x तो बाहर ले लिए हम, एक √3 बचा हुआ है, यानी एक √3 लेंगे, x बाहर में है। अब इस दोनों में कॉमन देखेंगे, माइनस का ले लेते हैं। यहाँ पर 2x है और यहाँ पर प्लस √3 है, कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो 1 ले लेते हैं। 1 ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x माइनस √3। माइनस जब कॉमन लिए तो यहाँ पर माइनस लेंगे तब होगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल 0। अब दोनों पार्ट में देख रहे हैं 2x माइनस √3 है, यहाँ भी 2x माइनस √3 है, एक कॉमन आ जाएगा फिर से, तो ये इधर बच जाएगा √3x, यहाँ बच जाएगा -1 इक्वल 0। अब बारी बारी से दोनों क्या करेंगे, जीरो को इक्वल रखेंगे। 2x माइनस √3 इक्वल 0, 2x इक्वल, ये √3 इधर आएगा तो प्लस का आ जाएगा, और x इक्वल √3 अपॉन 2 हो जाएगा। एक जीरो आपका निकला है √3/2। अब दूसरा जीरो निकालते हैं, तो अब की बार क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, तो हो जाएगा √3x -1 इक्वल 0। तो यहाँ से √3x इक्वल, ये -1 इधर आएगा तो +1, x इक्वल 1/a√3 हो जाएगा। इस तरह से जीरोज आपका क्या निकला है, एक निकला है √3/2 और एक निकला है 1/√3। अब इसके बीच का आपको रिलेशन दिखाना है। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। अब जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन दिखाना है। क्या होता है यहाँ पर, इसमें कुछ अलग तरीका से आज बता देते हैं एक ही में। सम ऑफ जीरोज,
जब आप सम ऑफ जीरोज करते हैं तो फार्मूला से क्या होता है, माइनस बी बाई ए। जब आप जनरल फॉर्म लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, पोलिनोमियल का, तो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वहीं पर माइनस बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, और ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। सम ऑफ जीरो आप लिखे हैं, तो जीरो तो आप निकाल लें, √3/2 और 1/√3। यहाँ पर लिखेंगे √3/2 प्लस 1/√3। ये रिलेशन दिखाने के लिए आज आपको थर्ड टाइप से बता रहे हैं। सभी टाइप को ध्यान में रखना है, जो आपको इजी लगे वो यूज करना है। यहाँ माइनस बी बाई ए है। माइनस बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर -5 है, माइनस इस फार्मूला से, और एक्स का कोफिशिएंट आपको -5 लिखना है बाय ए। ए के प्लेस पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जो है वही ए होता है, 2√3। क्या लिखना है हमें, 2√3। अब नेक्स्ट स्टेप चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 2√3। ये 2 से 1 टाइम में लगा है, √3 बच गया है। √3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस √3 से √3 कैंसिल हो गया, बचा है 2। 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा, इक्वल माइनस माइनस 5 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5/2√3। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, 3 to 5 अपॉन 2√3 इक्वल 5/2√3। इस तरह से आप क्या देखे हैं, जब आप सम किए हैं तो इधर भी आप फार्मूला से सम कर रहे हैं तो दोनों साइड क्या हो गया, सेम हो गया। ये आपको थर्ड टाइप से बताए हैं। नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है फार्मूला से, तो C/A होता है, यानी कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट लिखना है जीरो का, पहला क्या है जीरो, √3/2, नेक्स्ट क्या है 1/√3। तो आपको लिखना है यहाँ पर √3/2 मल्टीप्लाई 1/√3 इक्वल C/A। कांस्टेंट टर्म क्या है, √3 अपॉन ए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2√3। यहाँ से देख रहे √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा 1/2 इक्वल √3 और √3 कैंसिल हो गया, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, 1/2। यहाँ से भी आप क्या देखे हैं, दोनों साइड सेम आया है। जब प्रोडक्ट जीरो का किया डायरेक्ट और फार्मूला से किए तो दोनों साइड क्या हुआ, सेम हुआ, जिस तरह से आप सम किए हैं। इस तरह से आप वेरिफिकेशन का थर्ड टाइप देखे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का देखना है। 9 में दिया हुआ है, पोलिनोमियल इन एक्स इक्वल 4x² - 4x + 1। 4x² - 4x + 1, ये आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है। सेम इसका भी वही स्टोरी है। सबसे पहले आप जीरो निकालेंगे, फिर रिलेशन दिखाएंगे। जीरो निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले f(x) को जीरो के इक्वल रख देना। जैसे इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो f(x) का वैल्यू क्या है, 4x² - 4x + 1 इक्वल 0। अब फिर क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कराना है x का वैल्यू निकालने के लिए। कैसे, सबसे पहले x² कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक क्या हो जाएगा, 4 × 1 = 4। इस 4 को 2 पार्ट में बांटना है, जिससे क्या आ जाए, -4 आ जाए, प्लस माइनस करने पर। ये कैसे होगा, देखिए, मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, 4। 4 को 2 पार्ट में बांटना है, जिससे क्या आ जाए, यहाँ पर आपको -4 आ जाए। ऐसे ही कर सकते हैं, 2 × 2 यानी 2 × 2 = 4 हो गया। दोनों माइनस जब लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक, अब 4x² यहाँ पर लिखना है, -2x - 2x + 1 इक्वल 0। अब इस दोनों में देखना है क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ x² है और यहाँ x है, तो एक x कॉमन आ जाएगा। यहाँ से बच गया आपका 2 और एक x कॉमन बच गया, माइनस 2x जब बाहर लेते हैं यहाँ पर बचा है 1। अब इस दोनों में कॉमन देखना है क्या आएगा, माइनस। माइनस कॉमन लेंगे तभी बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस कॉमन लेंगे और कुछ नहीं आ रहा तो 1 लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2x - 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल 0। अब नेक्स्ट स्टेप में 2x - 1 दोनों में है, तो 2x - 1 कॉमन आ जाएगा, इधर बच गया 2x, यहाँ -1 इक्वल 0।
अब बारी बारी से क्या करना है हमें, जीरो के इक्वल रखना है। देखिए दोनों में सेम चीज है, जब सेम है तो एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। 2x-1 इक्वल जीरो, तो 2x इक्वल 1 हो जाएगा और x इक्वल 1/2। सेम यहाँ पर करेंगे, 2x-1 इक्वल जीरो, तो 2x इक्वल 1 और x इक्वल 1/2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जीरो निकला है जो सेम निकला है दोनों में। और इसके बाद रिलेशन दिखाना, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। क्या होता है पहले, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज इक्वल क्या हो जाएगा फार्मूला से, माइनस बी बाय ए। सम ऑफ जीरोज क्या है, 1/2 प्लस 1/2, दोनों सेम है तो दोनों को प्लस कर देंगे, और माइनस बी बाय ए, माइनस फार्मूला का बी। बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, यानी -4 लेंगे इसकी जगह, -4 बाय ए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 4। यहाँ से देखेंगे 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 1, क्योंकि टू टू एलसीएम 2 होगा, इधर 1 प्लस 1 2, 2/2 हो जाएगा ये। इक्वल माइनस माइनस प्लस 4/4। यहाँ से देख रहे हैं 1 टाइम में कटा, ये भी 1 टाइम में कटा, 1 इक्वल 1 आया। मतलब यहाँ पर दोनों साइड क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। फिर आप देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी बाय ए, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि दोनों जीरो क्या है 1/2 ही है, इक्वल सी। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म आपका 1 है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 4 है। यहाँ से हो जाएगा 1/4, इधर 1/4 है। यहाँ भी आप देख रहे हैं दोनों साइड क्या आया, सेम आया। इस तरह से दोनों के बीच में आप रिलेशन यहाँ पर दिखा पाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का देखेंगे। 10 में दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। सबसे पहले आपको यहाँ जीरोज निकालना है। जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स को हम जीरो की इक्वल रख देते हैं। जब एफ एक्स जीरो इक्वल है तो क्या होगा, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल जीरो। फिर यहाँ क्या करेंगे, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कराएंगे। क्या हो जाएगा ये, पहले a3 और a4, 4 3 जा 12। इस प्रोडक्ट यानी 12 जो आया है इसको टू पार्ट में इस तरह से बांटना है कि प्लस माइनस करने पर क्या आ जाए, यहाँ पर -1 आ जाए, क्योंकि -1 एक्स यहाँ पर है। ये कैसे होगा, जब आप इसे 4 मल्टीप्लाई 3 रखेंगे तो 12 तो हो गया, बड़ा वाला माइनस का लगा देंगे, छोटा वाला हम प्लस का लगा देंगे। जब इसे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। वही काम यहाँ कर रहे हैं, 3x²। अब माइनस एक्स को क्या लिखना है, -4x प्लस 3x, ये -4 है इक्वल 0। अब इस दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ x आ रहा है कॉमन। यहाँ बच जाएगा 3x, यहाँ बच जाएगा -4। इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो 1 आ रहा है। 3x-4 इक्वल 0। फिर से दोनों क्या आ रहा है, यहाँ पर सेम आ रहा है, तो यानी कॉमन क्या आ जाएगा इस दोनों से, 3x-4। और इधर जब 3x-4 ले लिए कॉमन, क्या बचा है x। इसमें जब एक कॉमन ले लिए तो क्या बचा है, +1 इक्वल 0। यहाँ से एक बार इसके इक्वल 0 रखेंगे, फिर से इसके इक्वल 0 रखेंगे। 3x-4 इक्वल 0, 3x इक्वल 4 हो जाएगा और x इक्वल 4/3 हो जाएगा। ठीक। अब नेक्स्ट पार्ट जो इसका है, x+1 को हम 0 के इक्वल रखेंगे और x इक्वल क्या हो जाएगा, -1। यानी दो जीरो निकला है जो कि दोनों डिफरेंट है। अब क्या करना है हमें, अब रिलेशन दिखाना, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। सबसे पहले सम ऑफ जीरो दिखाएंगे हम,
सम ऑफ जीरोज जो होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। क्या हो जाएगा सम ऑफ जीरो 4/3 प्लस माइनस 1, 4/3 प्लस माइनस 1 हो जाएगा इक्वल माइनस बी, माइनस बी क्या है कोफिशिएंट है एक्स का, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है -1 है, -1 और ए क्या है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पर 3, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 4 - 3 1/3, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3, इधर आप एलसीएम लेकर एक स्टेप बढ़ जाइएगा, दोनों साइड क्या हो रहा है अगर जीरो को सम करते हैं फिर भी 1/3 आएगा, और यहाँ फार्मूला से अगर निकालते हैं सम तो भी 1/3 ही आता है, इस तरह से सटीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ए क्या होता है फार्मूला से तो C/A होता, प्रोडक्ट 4/3 मल्टीप्लाई -1, 4/3 मल्टीप्लाई -1 इक्वल C क्या है तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर -4 है, A एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो 3, 4/3 मल्टीप्लाई -1 क्या हो जाएगा -4/3, इधर भी -4/3, यहाँ भी देख रहे हैं दोनों साइड क्या हुआ सेम हो गया, इस तरह से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 का देखेंगे। 11 दिया हुआ पोलिनोमियल इन x इक्वल 5x² प्लस 10x, 5x² प्लस 10x, इसमें आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है और x है लेकिन कांस्टेंट टर्म यहाँ से गायब है, यानी कांस्टेंट टर्म क्या है जीरो है यहाँ पर। इस तरह का क्वेश्चन है तो आप दो तरह से कर सकते हैं, सबसे पहले आपको जीरो निकालना है तो एफ एक्स इक्वल जीरो ही लिखना है, ठीक है। जब एफ एक्स जीरो की इक्वल है तो इसको भी हम क्या करेंगे जीरो इक्वल कर देंगे, ठीक। पहला काम इसमें से देखना है कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, क्या आ रहा है कॉमन 5 और 10 में 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है तो एक एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचा है सिर्फ एक्स, यहाँ बचा है 5 ले लिए तो 2 बचा है, एक्स तो कॉमन ही है इक्वल जीरो। यहाँ से फिर क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे, एक बार 5x इक्वल जीरो रखेंगे, एक बार x + 2 इक्वल जीरो रखेंगे तो x का अलग अलग वैल्यू मिलेगा। 5x इक्वल जीरो तो x इक्वल क्या हो जाएगा 5 इधर आएगा तो 0/5, जब जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जीरो ही आता है, एक तो x का वैल्यू क्या मिला है जीरो, दूसरा क्या है x + 2 इक्वल जीरो तो x इक्वल क्या मिल जाएगा -2, दूसरा जो जीरो मिला है -2। फिर से आपको क्या दिखाना है यहाँ पर रिलेशन दिखाना, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, क्या होता है सम ऑफ जीरोज इक्वल फार्मूला से हो जाएगा -b/a, सम ऑफ जीरो बोले तो यहाँ पर जीरो है यहाँ पर -2 है, क्या हो जाएगा जीरो प्लस -2 इक्वल -b, -b क्या है कोफिशिएंट है x का तो क्या है 10/a, a x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है नहीं 5 हो जाएगा, a 5 टू जा 10, जीरो प्लस -2 तो इधर -2 हो जाएगा और इधर भी क्या है -2, दोनों साइड क्या आया है सेम आया है, फार्मूला से भी और डायरेक्ट जीरो को सम किए हैं उससे भी। अब देखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट जब करते हैं तो फार्मूला से क्या हो जाता है C/A, जीरो का प्रोडक्ट जीरो मल्टीप्लाई -2, जीरो मल्टीप्लाई -2 इक्वल C कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म इसमें कुछ नहीं है तो क्या है जीरो है अपॉन A क्या है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 5 है, जीरो को किसी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, फिर जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे जीरो होगा, इस तरह से दोनों साइड क्या हो रहा है सेम हो रहा है और आप रिलेशन स्थापित कर पा रहे हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, जिसमें दिया हुआ है 8x² - 4, तो एफ एक्स इक्वल क्या मान लेंगे 8x² - 4, फिर से इसका क्या करेंगे हम जीरो निकालेंगे, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है
और कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट यानी x वाला टर्म नहीं है। जीरो निकालने के लिए सेम सब में प्रोसेस रहेगा। एफ एक्स को हम जीरो की इक्वल करेंगे। जब ये जीरो की इक्वल होगा तो ये क्या हो जाएगा, 8x² - 4 = 0। ठीक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से भी आप कॉमन कर सकते हैं। कॉमन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है कॉमन। जब 4 आप कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर x², यहाँ पर -1 बचेगा। चलिए अलग तरीका से शो कर देते हैं। तो 8x² को इधर रहने देते हैं। आपको क्या चाहिए, x का वैल्यू ही चाहिए। तो x को एक साइड रख लेते हैं, बाद बाकी को राइट साइड भेज देते हैं। 8x² = 4। यहाँ से x² इक्वल क्या हो जाएगा, 4/8, जो 2 टाइम में कट जाएगा। यहाँ से आप देखें x² = 1/2। जब आप इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 1/2। यहाँ क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। ये जब रूट से आप बाहर निकालते हैं, x इक्वल क्या हो जाएगा, 1 तो बाहर निकलेगा लेकिन प्लस माइनस में आएगा। जैसे रूट से बाहर निकलेगा किस में आएगा, प्लस में भी और माइनस में भी आएगा, क्योंकि दोनों को जब स्क्वायर करेंगे तो यही चीज आता है। ये क्या 1 बाहर निकल के तो सिर्फ निकल जाएगा 1, लेकिन 2 क्या परफेक्ट स्क्वायर रूट है, नहीं है, तो ये √2 ही होगा। इस तरह से आप जीरोज यहाँ पर क्या देखें, यहाँ लिख देते हैं, जीरोज ऑफ f(x) इज ±1/√2 है। तो आप लिख सकते हैं 1/√2 एंड -1/√2। इस तरह से 2 जीरो निकला है। फिर से आपको इसमें रिलेशन दिखाना, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, दोनों के बीच का रिलेशन दिखाना है। तो पहला क्या रहा था स्टेप, सम ऑफ जीरोज दिखाना। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या है, -b/a। अब आप बी ए सी सब कुछ समझ रहे होंगे कहाँ से क्या लिख रहे हैं। सम ऑफ जीरोज आप क्या निकाले हैं, +-1/√2, यानी एक है प्लस में 1/√2, एक है माइनस में, +-1/√2। सम कर रहे हैं इसलिए बीच में यहाँ पे क्या रखे हैं, प्लस रखें। -b, -b क्या है, x का कोफिशिएंट है। क्या इसमें x वाला टर्म है, नहीं है, तो x का टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस को 0 करेगा, प्लस 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऊपर में 0 हो जाएगा। बाय a क्या है, तो x² का कोफिशिएंट जो क्या 8 है। यहाँ देख रहे हैं आप 1/√2 -1/√2, ये क्या हो जाएगा 0, और इधर 0 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इस तरह से दोनों साइड क्या हो गया, इक्वली मिल गया। अब आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है। इक्वल क्या होता है, C/A। प्रोडक्ट में क्या लेंगे आप, 1/√2 मल्टीप्लाई -1/√2। C यहाँ से देखेंगे कांस्टेंट टर्म को, क्या है, -4 है, और A x² कोफिशिएंट जो है क्या है, 8 है। ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कैंसिल हो गया। यहाँ से आप देखेंगे प्लस माइनस -1/√2 मल्टीप्लाई √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वल इधर क्या है, -1/2। यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं, जब प्रोडक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट जीरो को तो -1/2 आता है, फिर फार्मूला साफ करते हैं तो -1/2। आज जो भी प्रोसेस किए हैं आप रिलेशन का, दोनों एक साथ करते गए हैं। कल तक आप क्या कर रहे थे, अलग अलग रिलेशन दिखाते थे। आपको टोटल 3 तरीका इसका बताए हैं, तीनों जो आपको अच्छा लगे वो फॉलो कीजिएगा। बस आज यहीं तक क्वेश्चन लास्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम इससे आगे बढ़ेंगे। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, आपको इससे कुछ लाभ मिलता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।